क़याम कर रहे होते हैं, रुकू कर रहे होते हैं, सजदा कर रहे होते हैं। इस हालत में उनकी रात गुजरती है। फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बिल्लैल इल्ला क़लीला, रात को नमाज पढ़ा कीजिए मगर थोड़ा, यानी कुछ आराम भी कर लिया करें। रात अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यूं ही सिर्फ सोने के लिए नहीं दी है, रात को इबादत भी की जाए। ये महीना शाबान का चल रहा है जिसमें रमज़ानुल मुबारक की तैयारी होती है, लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूं मस्जिदों का वही हाल है। कहीं 10 नमाजी तो अभी भी 10 ही नमाजी है, कोई तब्दीली नहीं आई है। हालांकि नमाज रमज़ान मुबारक की तैयारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से शुरू कर लिया करते हैं। फिर शाबान में भी 15वीं रात की फजीलत है और इतनी हदीसों से है कि उसका इनकार नहीं किया जा सकता। जो दर्जे हसन को पहुंचती है और दर्जे हसन से इस्तिदलाल दुरुस्त है, मगर कुछ लोग हाल ये है जोर पूरा लगाते इस बात पर कि 15वीं शाबान के रात की कोई फजीलत है ही नहीं है, और शाबान आने से पहले ही बकवास शुरू। ये कोई चीज नहीं है, ये मौलवियों का बनाया हुआ है और फला टिका तरह तरह की चीजें। हालांकि ज़ईफ हदीस, एक कोई ज़ईफ हो उसके साथ दूसरी हदीस वो भी ज़ईफ अगर आ जाए तो वो ज़ईफ दो ज़ईफ मिलके अगर हाफिज़ा के खराबी की वजह से है तो दर्जे हसन को पहुंचती है। एक भूल गया था, चलो एक से भूल हो गई, दूसरा भी भूल गया, और इसके बारे में मेरे ख्याल से 8 या 9 हदीसें, सारे 8 और 9 सारे रावी भूल गए। सभी को बयान करना इस रात की फजीलत, सबके सब गलत। इस तरीके से अगर हदीसों को छांटने लगा जाए और थोड़ी थोड़ी बात पर ज़ईफ है, बेबुनियाद है, तो ऐसी शक्ल में हदीस के आधे से ज्यादा हदीस का हिस्सा यूं ही खत्म हो जाएगा। लिहाजा 15वीं रात की फजीलत है, उस रात को जागना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, जितना हो सके करे, और जो नहीं कर पा रहा है आराम से घर जाके सोए, क्यों नफली इबादत है, लेकिन दूसरों को रोके नहीं कि भाई ये बिदअत है, ये क्या हो गया, 15वीं रात कहां से आ गई। कुछ लोगों का एतराज है कि फिर यही इंडिया पाकिस्तान वगैरह, बांग्लादेश, अफगानिस्तान,
इन्हीं जगहों पर है, ऐसा नहीं है, और जगहों पर भी है। बुनियतुल तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की लिखी हुई, आपको बगदाद के रहने वाले थे, उन्होंने इस रात की फजीलत लिखी है। और बाद लोग ये कहते हैं कि भाई इतनी अब फजीलत हो जाएगी, अल्लाह ताला इतने लोगों को बख्श देगा। बात यह है, अल्लाह रात की इबादत नफली इबादत है, लेकिन अब इतनी फजीलत कि अल्लाह बनु कल्ब के बकरियों से ज्यादा लोगों को बख्शता है इस रात को। ये तो बहुत मुबालगे के साथ किसी ने हदीस बनाई है, ये भी कचफहमी है। क्यों? अल्लाह देने पर आए नफल पर भी सवाब दे सकता है। इशराक पढ़ने की फजीलत हज और उम्रा का सवाब दे रहा है। इशराक तो जाहिर है फर्ज नहीं है, लेकिन हज और उम्रा का सवाब मिलता है। तो अल्लाह देने पर आए, दे रहा है, आपको परेशानी क्या है? हर रात को आखिरी पहर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐलान करता है, जिसे जो मांगना है मांगो। इस रात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुरू पहर ही से ऐलान करता है, मांगो। लिहाजा जो कदरदान है इस रात के, यानी 15वीं शाबान के, उनका हाल ये है कि कदर के साथ गुजार देते हैं। और ऐसा भी नहीं है पूरी रात जागे आदमी, मगरिब के वक्त से रात शुरू हो जा रही है, सुबह सादिक तक रात का वक्त है, उसके बीच में जितना हो सके इबादत करो। अब ऐसा भी नहीं है कि सेहत खराब है, जबरदस्ती का जाग रहा है, सुबह होकर कई हजार की दवा खानी पड़ रही है। जागिए, जितना हो सकता है जागिए, और जितना हो सकता है इबादत कीजिए। तबीयत थक जा रही है, सो जाइए। कोई सो गया, उठाओ भी मत उसे, क्यों? थक के सोया है। बाद मरतबा मैं ही पढ़ते पढ़ते सो जाता हूं, जबरदस्ती आके लोग उठिए। भाई जागना फर्ज नहीं है, तो अगर पढ़ते पढ़ते आदमी सो गया, कुछ देर पढ़ के या 11-12 बजे तक पढ़ा, सो गया, जबरदस्ती उठाओ उसे, ये भी तो ठीक नहीं है। नफली इबादत के लिए इंसान को उबारा जाता है, मजबूर नहीं किया जाता है। लिहाजा अल्लाह देने पर आए, बहुत देता है। अगर कोई काबा में नमाज पढ़े, एक रकात अगर पढ़ रहा है, तो 1,00,000 रकात का सवाब मिलता है। मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़े, 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। अब जो आमतौर पर मशहूर यही है 50,000, लेकिन याद रखिएगा 50,000 वाली हदीस ज़ईफ है, और सही हदीस में 10,000 का है कि काबा में नमाज पढ़े, एक रकात 1,00,000 रकात पढ़ने का सवाब, और मस्जिद नबवी में पढ़े तो 10,000 वाली रिवायत सही है। लेकिन बयान आमतौर पर 50,000 वाली की जाती है। वजह क्या है? उभारना है आदमी को मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए, फजीलत बताना है, सवाब के लिए उभारना है उसे। लिहाजा यहाँ पर कोई सही रिवायत नहीं बताता, हर एक ज़ईफ़ी यहाँ पर बताता है। वो लोग भी जो कि सही 24 घंटा किए रहते हैं, वो भी सही। कोई उलझ गया, अपने एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा 50,000 सवाब मिलता है,
और ये का 10,000 सही हदीस में 10,000 का छोड़ यार, आओ एक दुआ कर लेते हैं। दुआ ये है कि अल्लाह ताला 10 का सवाब 10,000 नमाज पढ़ने का सवाब तुझे दे दे और 50,000 वाला सवाब मुझे दे दे, ज़ईफ वाला मुझे दे दे, सही वाला तुझे दे दे। और फिर आमीन भी नहीं बोल रहा है। आदमी तो बहाने तलाश करता है दुनियावी मामलात में कि शायद इधर जाए 10 रुपया मिल जाएगा, लेकिन दीन का जब मामला आया तो फिर गिराने की कोशिश। कोई सहारा उसे नहीं चाहिए, जबरदस्ती का सो सो सो। रमजान मुबारक में 20 रकात तरावी पढ़ने की बात आई, जबरदस्ती नहीं, 8 ही पढ़ो, 8 ही पढ़ो, 8 ही पढ़ो, 8 ही पढ़ो, 20 नहीं पढ़ना। सारी उम्मत शुरू ही से 20 पढ़ती आ रही है। अब तहज्जुद का बाब लाकर इसमें कायम कर दिया और कहने लगा तहज्जुद तरावी दोनों एक ही चीज है, लिहाजा तहज्जुद 8 रकात है, बस तरावी भी 8 है। जो ये कह रहे तहज्जुद अलग है, तरावी अलग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद 12 महीने पढ़ा करते थे और तरावी तो सिर्फ 1 महीने पढ़ी जाती है। अलग है जबरदस्ती उसे रोकना, 8 ही पढ़ो, खुद तो पढ़ना नहीं है, दूसरे जो पढ़ रहा है उसको जबरदस्ती करके, जबकि पूरी उम्मत ने कबूल कर लिया उस हदीस को और सहाबा ने कबूल किया। फारूक आजम ने, उस्मान गनी ने, अली मुर्तदा ने, सारे सहाबा ने 20 रकात को कबूल किया। फिर बाद में आकर फैसला करने वाला वो ये कहना चाहता है सहाबा से ज्यादा हम हदीस समझ रहे। ऐसा नहीं हो सकता। सहाबी अगर 8 होती तो 8 पर खामोश रहते, 8 कराते, फारूक आजम को मजबूर करते, उस्मान गनी को मजबूर करते, अली मुर्तदा को मजबूर करते, 8 पढ़िए, 20 कहां से ला दिया आपने। लेकिन सारे सहाबा खामोश हैं का मतलब ये है सब राजी है, इजमा है सारे सहाबा का, और सारे सहाबा जिस बात पर इजमा कर ले वो गलत नहीं होगा। बहरहाल बात दूसरी तरफ जा रही है। मैं ये कह रहा था कुछ लोगों को तो इबादत करना नहीं है, जो कर रहे उनको भी रोके, चाहे रमजान में हो या शाबान में हो। शाबान के 15वीं का रोजा भी रखे आदमी, यानी रात को इबादत किया, रात पहले आती है दिन बाद में आती है, रात को इबादत किया और उसके बाद वाला जो दिन आ रहा है उस दिन रोजा रखे, नफली सवाब की बात है। कुछ लोगों का हाल ये है इबादत में इस रात को गुजारते हैं, कुछ लोगों का हाल ये है गैर शरई कामों में इन रात को गुजारते हैं और इस रात को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि ये रात इबादत की रात नहीं है, पटाखा पड़काने की रात है। पटाखा चलाएगा रात भर, कड़ाक कड़ाक इधर उधर। अल्लाह का शुक्र है अपने इलाके में समझदार लोग हैं, कुछ कम है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये बड़ी मुसीबत है। दूसरी बात, जब किसी को कहा जाए शबे बरात, इबादत समझ में नहीं आता उस रात का, उस रात की इबादत, पहला नंबर तसव्वुर तो उस रात की इबादत की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन जहां बड़ा बोला शबे बरात, समझ में आता है क्या? हलवा, लाल हलवा, पीला हलवा, सफेद हलवा, काला हलवा, हरा हलवा, चने का हलवा, सूजी का हलवा और बादाम का हलवा, पता नहीं मूंगफली का हलवा, खा खा के ठूस लिया दिन को बना के, उसके बाद रात को वो क्या पढ़ेगा, इबादत करेगा? हलवा तो वैसे ही भोजन चीज है। पता नहीं कोई दुश्मन इस्लाम था जिसने लाकर मुसलमानों को देखा कि ये तो इस रात को इबादत करेंगे, लिहाजा इनको लाकर ऐसी चीज में फंसा दिया, हलवा को।
हलवा का कहीं सबूत तो होना चाहिए। खाना ही था, उस रात को खिचड़ी उचड़ी बना के ऐसी चीज खाते, नींद नहीं आती। हलवा तो बहुत बोझल हुआ करता है, खा लिया उसके बाद फिर खर्राटे की तबीयत चाहेगी। दिन भर हलवा, रात को भी आधी रात तक हलवा, और फिर उसके दूसरे दिन रोजा रखना, उस दिन भी हलवा, तरह तरह के हलवे। और उस हलवा को साबित करने की कोशिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया था, ओवैस कर्नी ने खाया था। और अच्छा, ये भी नहीं कहते खाया था, कहता हो सकता है उन्होंने खाया हो सकता है, ऐसे बात नहीं चलती। वो भी 15वीं शाबान, कोई सवाल नहीं है। बाद लोग कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे उहद के अंदर, तो हो सकता है आपने कोई नरम चीज खाई हो, और नरम चीज तो हलवा ही होता है। बात यह है कि 15वीं शाबान को दांत नहीं शहीद हुए थे, रमजानुल मुबारक के बाद शहीद हुए थे शाबान में। और हो सकता है हलवा खाए हो सकता है, ऐसे काम नहीं चलता, सबूत चाहिए कि हलवा ही खाए हो। इधर जो हलवा बनता है ये तो जो खतरनाक किस्म का होता है, ये गीला नहीं होता, नरम नहीं होता, ये तो इतना गर्म होता है और टाइट होता है, कई कई दिन खाना बंद, पेट में घुस गया, उतरने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद रात भर खर्राटा, उसके दूसरे दिन भी खर्राटा, सारा नाश हो गया रात का। तो पटाखा पड़काओ, कुछ लोग पटाखा पड़का रहे हैं और हलवा खाने में रात गुजार रहे हैं, दोनों गलत है। और कुछ लोग रात को गोल बना बना के पूरा शहर टहल ले, पता नहीं ये टहलने की रात है या इबादत करने की रात है। और कुछ लोगों का हाल ये है, ये कहते हैं शाबान का महीना आया तो सारे मुर्दे जो सोए होते हैं, जिनके घर के भी पूरे साल सोए रहते हैं, लेकिन जब शाबान आ गया तो सारे मुर्दे उड़ जाते हैं। कोई कुछ खिलाए, कोई पिलाए, तो बाद लोग शाबान ही में जरूरी समझते हैं कि इसी में दावत कराया जाए, इसी में गरीबों को खिलाया जाए, मदरसे के बच्चों को खिलाया जाए, दीवान बाबा लोगों को खिलाया जाए। क्यों? वो ये समझते हैं इधर इनके पेट में गया, उधर वो मुर्दे के पेट में पहुंचता है। तो साल भर मुर्दा सोया हुआ था और शाबान में आके उठ गया। और 15वीं शाबान के बारे में ये मशहूर कर दिया कि जो ज्यादा नींद में होते हैं वो ऐसा उठते हैं कि कब्र से निकलकर घर भी आ जाते हैं और घर वालों से कहते हैं मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ। लिहाजा बहुत सारे लोग तरह तरह का हलवा बना के उसी रात को वहाँ सूजी का हलवा है, चना का हलवा है, मूंगफली का हलवा है और पता नहीं सेवई का हलवा, एक दस्तरखान लगाया, सारा रख दिया। घंटा 2 घंटा रखने के बाद उसके बाद कभी 10 मिनट 15 मिनट रखा, उसके बाद ये समझते बस आए थे खा के चले गए। अरे आया था खाया तो फिर कुछ कम तो होना चाहिए ना, कुछ भी कम नहीं हुआ। वो कहते खा लिया। और याद रखिएगा जो खिलाने का इंतजाम करता है उसे चाहिए कि पखाना कराने का भी इंतजाम करे, घर का पखाना भी खोल के रखे कि यहाँ खाएंगे वहां जाके झाड़ा फिर लेंगे, पखाना कर लेंगे। इन सारी खुराफात में ये रात गुजर रही है जो इबादत के लिए थी और फजीलत के लिए शैतान ने उन्हें दूसरे काम में लगा दिया। कहाँ तिलावत करता, नफलें पढ़ता, अल्लाह से दुआएं करता, नहीं कुछ करता तो ये हलवा मलीदा खिचड़ा और पटाखा और पता नहीं क्या क्या जो कर रहे और रात भर जो गोल बना के घूम रहे। और बाद लोगों का हाल तो ये है कि 3 बजे रात को, 3 बजे या 2 बजे 2:30 बजे पता नहीं किधर से चलते हैं गोल बना के 25-30 आदमी, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं भाई? शायद कोई किला फतह करने जा रहे हैं, पता चला कब्रिस्तान में जा रहे हैं, मुर्दों से लड़ाई करना है, फतह करना है मुर्दों को, या मुर्दे जो सोए हुए आराम से उनको जगा दे कि हम लोग इबादत कर रहे हैं, तुम लोग आराम से सो रहे, उठो इबादत करो।
ये हाल है। जहालत है सारी जो है, खुराफात। जितना हो सके इबादत कीजिए, इनफरादी तौर पर कीजिए। इज्तिमाई का भी तसव्वुर नहीं है कि इकट्ठा होकर सब जमात कर रहे हैं नफिल नमाज में, या तहज्जुद की जमात हो रही है या सलातुल तस्बीह की जमात हो रही है। बहरहाल अर्ज ये है कि इस रात में कोई इबादत करे बिदअत कह के उसे रोका भी ना जाए, और दूसरे ये कि जितना हो सके करे, न कर पा रहा सोए आराम से, नफली इबादत है। और ये जो खुराफात है ना, इन चीज़ों को रोके इसलिए कि ये जरिया बनेगा दूसरे लोगों की इबादत को रोकने का। भाई इस रात को तो खुराफात होती है, हलवा मलीदा इतना ठूस ठास। एक बात और अर्ज है कि हर साल पता नहीं वो कौन लोग होते हैं इतने दिलदार कि लाकर कई किलो हलवा मेरे पास रख के चले जाते, बताते भी नहीं है कि ये मेरा रखा हुआ है। याद रखिएगा, उस हलवा को मैं खाता नहीं, चाहे मिठाई हो, हलवा हो, कुछ भी हो। अब बताया नहीं, फिर मैं नहीं खाता, वही सड़ता रहता है, कुछ दिनों के बाद उठा के फेंक देता हूँ। कोई जहर मिला के रख दिया, फिर क्या होगा। और बगैर इजाजत के किसी का सामान खाना भी दुरुस्त नहीं है। इस वजह से मैं नहीं खाता। याद रखिएगा, हर साल जो लाकर हलवा रखा जाता है और कभी कभी 2-2, 3-3 किलो हो जाता है, वही पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ से परहेज कीजिएगा। कोई भी हो, आप लोगों तक ये आवाज़ पहुँच रही है, दूसरों तक पहुँचाए कि वो खाता नहीं है, रात इबादत की है, हलवा मत खिलाओ, इबादत करो। और बगैर बताए हुए रखोगे, ले जाके बाहर फेंक देगा वो, जब सड़ जाएगा तो। वाह।